आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आप एक बार फिर से हमें आज ये मौका देने जा रहे हैं कि आपके कलाम में से हम सुन सकें, इसके ऊपर हम फेथ कर सकें। खुदावंद, मेरा ये विश्वास है जब आज आपका वचन हम सुनेंगे, ये वचन हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ देगा। कोई भी अंधकार की शक्ति इनकी ज़िंदगियों के ऊपर प्रभुता न करने पाए। खुदावंद, सुनने वाले, देखने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, हर एक की ज़िंदगी में आज ये वचन ठहरने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं बात करूंगा उन लोगों से जिनको ये लगता है कि हमने हमारी ज़िंदगी में का एक मौका खो दिया जो परमेश्वर ने हमें दिया था। कईयों को लगता है कि परमेश्वर ने हमसे बात की थी एक टाइम पे, परमेश्वर ने हमें एक प्रॉमिस दिया था एक समय पे, पर हमने उसके ऊपर ध्यान ना दिया, हमने मेडिटेट नहीं किया, फेथ नहीं किया, हमने उसको खो दिया। तो आज मेरा फेथ है जब इन वचनों को आप सुनेंगे, आप ये कंप्लेंट नहीं करेंगे कि वो टाइम निकल गया। आप ये नहीं बोलेंगे कि अब वो नहीं हो सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इस चीज़ में डिले हो गया, लेट हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो अपने लोगों को फिर से मौका देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस मौके को अवेल करने के लिए करना क्या है, क्या करें आप कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस मौके को मिस ना करके एक नई शुरुआत को कर सके। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है और सुनने वालों को वो उत्तर देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। बाइबल कहती है कि वो अपने लोगों को चंगा करता है अपने वचन को भेजकर, और जिस गड्ढे में वो गिरे हैं उसमें से उनको निकाल लेता है।
हालेलुया। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, जो देखी हुई हैं, जो हमें नज़र आता है, ये सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया, वचन वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा ये सब कुछ क्रिएट किया गया। इसी के ऊपर फेथ करके, इसी को मेडिटेट करके, इसी को फॉलो करके आप छूट भी सकते हैं, आप उस मौके को देख भी सकते हैं, आप अपनी उस प्रॉब्लम से निकल भी सकते हैं। बाइबल ये बताती है कि बहुत बार ऐसा होता था कि जो लोग परमेश्वर से दूर थे, मौके उनके सामने थे पर वो उनको देख नहीं पाते थे, पर वो लोग जो प्रार्थना करने वाले थे, जो वचन पे फेथ करने वाले थे, वो लोग जब परमेश्वर की उस मौके को दिया जाता था, उसको पहचानते थे, उसके ऊपर काम करते थे, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लेते थे। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ को पूरा करके कलीसिया यानी कि आपके और मेरे हाथ में दे दिया। आज जो हम करेंगे उसी का रिजल्ट हम देखने वाले हैं। हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को देखते हैं जो हमें मिलता है दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय और उसकी 20 आयत से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वे सवेरे उठकर तकोया के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो तो तुम स्थिर हो जाओगे। उसके नबियों की प्रतीत करो तो तुम कृतार्थ यानी कि तुम लोग प्रॉस्पर हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब यहोशापात को कोई भी सल्यूशन नजर नहीं आता था तो उसने परमेश्वर से वचन को लिया। क्या वचन? यहाँ पे लिखा है, उसने कहा तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो तो तुम लोग स्थिर यानी फर्म हो जाओगे। और अगर उसके नबियों के ऊपर, उसके वर्ड के ऊपर, अगर इस वचन के ऊपर जो बाइबल में से आपको बताए जाते हैं आप विश्वास करोगे तो आप प्रॉस्पर हो जाओगे। अब प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे की प्रॉस्पेरिटी नहीं, प्रॉस्पेरिटी स्पिरिचुअल लाइफ की भी प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी आपकी फैमिली लाइफ की भी प्रॉस्पेरिटी है, आपके बिजनेस की, आपकी जॉब की भी प्रॉस्पेरिटी है, आपके रिलेशंस की भी प्रॉस्पेरिटी है। बाइबल कहती जब तुम ये फेथ करोगे कि जो परमेश्वर के वचन में से आपको बताया गया वो सच है, वो कभी ना टलने वाला है। बाइबल कहती ज़मीन आसमान टल जाएंगे, परमेश्वर के मुंह से कहा हुआ एक भी वचन, एक बिंदु, एक मात्रा भी नहीं टलेगा। जब आप इस लिखे हुए वचन के ऊपर आप फेथ करते हैं, आप वो सब चीज़ों को अपनी लाइफ में पूरा होते देखते हैं जो बाइबल वायदा करती है। हालेलुया। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि टाइम निकल गया, हम लेट हो गए या डिले हो गया या चीज़ें रुक गई या अब ऐसा नहीं होगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल कहती परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उसको सुन के उत्तर देता है। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया था बीते दिनों में भजन संहिता 50, 14 और 15 आयत में, वहाँ पे लिखा कि तुम मुझे संकट के टाइम पुकारोगे, मैं सुन के तुम्हारी प्रार्थना को तुम्हें उत्तर दूंगा। उसने कहा उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक वाचा बांधनी होगी। कौन सी वाचा? वाचा वचन के ऊपर चलने की वाचा, वचन को पूरा करने की वाचा। जब आप बाइबल में से देखते हैं ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन और उसके नबियों के ऊपर फेथ करते रहे, उनकी लाइफ को आप एक अलग ऑरे में देखेंगे, आप देखेंगे एक अलग लेवल के ऊपर उनकी लाइफ को। ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देखी हुई बात के ऊपर फेथ करते हैं, उनको लगता है हमारे ऊपर हाथ रख दो चीज़ें चेंज हो जाएं, हमारे लिए प्रार्थना कर दो चीज़ें चेंज हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्रियो। बाइबल कहती पौलुस, उसने तीमुथियुस को कहा जो भविष्यवाणियां तेरे लिए की गई उनके अनुसार काम कर, ताकि परमेश्वर के काम को अपनी लाइफ में पूरे होते हुए तू देख सके। यही परमेश्वर की इच्छा है।
परमेश्वर के लोगों, उसके भक्तों के ऊपर, जो लोग फेथ करते हैं, जो वचन के ऊपर फेथ करते हैं, क्या उनकी लाइफ सचमुच अलग होती है? आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। सेकंड किंग, दूसरा राजा, उसके 8 अध्याय में से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। लिखा है, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की यह इच्छा है कि अकाल पड़े और वे इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वे स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वे पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गहेजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वे राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गहेजी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और ये उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे उस समय ये कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वर्ण जिससे इसने देश को जिस समय छोड़ दिया था, तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब उसे फेर दे। हालेलुया। बाइबल कहती है, एक शुनेमन वासी स्त्री जो कि एलीशा के यानी कि परमेश्वर के भक्त के लिए जो चिंता करती थी, जो उसको ऑनर करती थी, बाइबल कहती है उसको एलीशा के वचन के अनुसार, यानी परमेश्वर ने अपने वचन को एलीशा को, अपने दास को दिया कि इसको बोल कि इस जगह के ऊपर अकाल पड़ेगा, तुझे इस जगह को छोड़ के जाना है, अकाल 7 वर्ष तक रहेगा। बाइबल कहती उस स्त्री ने उस परमेश्वर के भक्त के वचन को सुना और वो उस जगह से चली गई। और उस जगह को जाने के समय उसने ये नहीं बोला कि मेरे सामान का, मेरी प्रॉपर्टी का, मेरे पैसे का क्या होगा। वो उस वचन को लेके वहाँ से गई और एक टाइम आया जब वो उस जगह पे फिर से वापस आई। बाइबल कहती जब वो वहाँ से गई तो किसके कहने से गई? लिखा है परमेश्वर के भक्त के वचन के कहने से वो वहाँ से चली गई। जब वो वापस आई तो उसको कहाँ पे वापस आना चाहिए था? उसको एलीशा के पास वापस आना चाहिए था कि देख, तेरे कहने से मैं गई थी, अकाल खत्म हो गया, अब मैं यहाँ पे हूँ, अब तू मुझे वो प्रॉपर्टी दिलवा। उसने ऐसा नहीं किया, वो राजा के पास गई क्योंकि उसको पता था कि जो काम जिसके द्वारा ठहराया गया है उसी के द्वारा होगा और मुझे भी अपना काम करना है। आज बहुत लोग सिर्फ दुहाई देते हैं कि अच्छा परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है तो हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो सिस्टमेटिकली होना चाहिए। आप प्रार्थना, आराधना, वचन को पढ़ना, चर्च में होना, दान देना, हेल्प करना, आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे और आपको लगता है ये वचन मेरी ज़िंदगी में पूरे हों। वो स्त्री इस बात को जानती थी कि अगर परमेश्वर के भक्त ने मुझे कहा जाने के लिए, मुझे जाना है और जब 7 वर्ष बीत जाएंगे तो मुझे उसको आके कंप्लेंट नहीं करनी कि मेरी जगह कहाँ है। मुझे जो सिस्टम ठहराया गया उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। वो राजा के पास गई। राजा उस वक्त गहेजी से ये पूछ रहा था कि और कौन कौन से काम एलीशा ने किया। आप इस बात को समझो, क्या परफेक्ट टाइमिंग थी कि वो गहेजी से राजा वो जो पूछ रहा था, जो गहेजी बोल रहा था, सेम टाइम पे वो शुनेम वासी स्त्री वहां पर आई। हालेलुया। शायद वो सोचती होगी कि 7 वर्ष हो गए, मेरा वो चांस निकल गया, मेरा वो टाइम अब कैसे वापस आएगा। पर परमेश्वर समयों को जानने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसमें बने रहते हैं, वो सही टाइम पे, सही वक्त पे वो उस चीज़ को आपके सामने ले आएगा, वो चीज़ों को वैसे सेटल कर देगा कि आपको वो प्रॉफिटेबल बना दे। बाइबल कहती अगर वो उस जगह पे होती तो शायद उसको उतना प्रॉफिट ना मिल पाता उस ज़मीन से। पर जब वो वापस आई तो राजा ने कहा ना सिर्फ इसको इसकी ज़मीन दो, पर इसके साथ साथ जितना प्रॉफिट हुआ वो भी इसको दिया जाए। क्योंकि जब अकाल का समय था, हो सकता है उसको ज़मीन बेचनी पड़ती, हो सकता है वो लॉस में चली जाती, पर उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के ऊपर फेथ किया। वो वहाँ से गई, फिर उसने अपना काम किया, फिर वो राजा के पास आई। परमेश्वर ने राजा के मन में डाला कि वो गहेजी से पूछे कि क्या काम थे जो एलीशा ने किए। और
राजा का फेत भी बढ़े, इसलिए परमेश्वर ने सही समय पर उस शुनेमन वासी स्त्री को अपने बेटे के साथ वहां पे भेजा। हालेलुया। ये है परमेश्वर के काम। ऐसे परमेश्वर काम करता है जब आप उसके वचन के ऊपर फेथ करते हैं। बाइबल कहती है अगर तुम उसके वचन के ऊपर फेथ करोगे तो वो तुम्हें छुड़ाने में सामर्थी है। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम उनके नबियों के ऊपर फेथ करोगे तुम कृतार्थ यानी प्रॉस्पर हो जाओगे लाइफ के हर हिस्से में। इस स्त्री ने एलीशा के ऊपर फेथ किया और वो प्रॉस्पर हुई अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में। हालेलुया। आज हमें लगता है कि शायद ये वचन बहुत पुराने हैं, शायद पता नहीं ये कहानियां हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर वैसे ही काम करता है। आज भी परमेश्वर छुड़ाने में सामर्थी है। आज भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके ऊपर फेथ रखें। परमेश्वर ने कहा उसके वचन के सुनने से, उसके वचन को पढ़ने से, उसके वचन के ऊपर मेडिटेट करने से आपकी आयु बढ़ सकती है। क्या आप जानते हैं? हालेलुया। उसने कहा विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। ये वचन ही है जो आपको छुड़ा सकता है, ये वचन ही है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अब आपको क्या लगता है कि एकदम से क्या एलीशा ने इसके ऊपर दया करके स्त्री को ये सब बता दिया? क्या उसको एक सपना आया और उसने जाके उस स्त्री को बोल दिया और उसको एक फेवर दे दी? बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को कि जो लोग आज ब्लेस्ड हैं शायद पता नहीं वो ऊपर से कुछ लिखवा के आए हैं, शायद उनकी किस्मत ऐसी है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल हमें बताती है कि कुछ भी इस धरती के ऊपर अपने आप से नहीं होगा। जो कुछ आप अपनी लाइफ में पूरा होते देखना चाहते हैं उसके लिए आपको काम करना होगा। जैसे ये स्त्री ने एक टाइम पे एलीशा के वचन को लिया और वहां से गई, और एक टाइम था जब उसने राजा के पास आके दुहाई दी और उसने अपनी लाइफ को चेंज होते देखा। बाइबल ये बताती है कि क्यों इसकी लाइफ में, इस स्त्री की लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आई। हम देखते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय उसकी 8 आयत से लिखा है। एक दिन की बात है कि एलीशा शेनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, यानी एक वाइज स्त्री थी। उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, अतः जब वे उधर से जाता था तब वे वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठड़ी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, और जब जब वे हमारे यहाँ आए तब तब वो उसी में टिका करे। बाइबल कहती है ये स्त्री इस बात को देखती थी कि ये परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का जन है जो यहाँ से निकलता है। उसने कहा क्यों ना मैं इसके लिए अपने घर में एक ऐसी जगह बनाऊं जिसमें एक खाट रखी जाए, एक मेज रखी जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उसको प्रार्थना करने में उसकी हेल्प कर सके।
हालेलुया। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि क्या वैल्यू है एक जगह के ऊपर प्रार्थना करने की। वो स्त्री ने इस चीज़ को देखा कि ये परमेश्वर का जन है, मैं इसके लिए एक जगह बनाऊंगी अपने घर पे। जब वो आए, वो वहाँ पे प्रार्थना करे। अगर इस सारे 4 अध्याय को आप पढ़ेंगे, आप इस बात को जानेंगे। जब उसने ऐसा किया तो उसके बाद एलीशा ने गहेजी को बोला कि इसके लिए क्या किया जाए। उसने कहा इसके पास कोई बच्चा नहीं। तो एलीशा ने बोला कि परमेश्वर तुझे बेटा देगा। जब वो बेटा उसके पास था, एक समय आया, बाइबल बताती है कि वो बच्चा जो उस भक्त के लिए की गई उस ऑनर को देखते हुए परमेश्वर ने उसे दिया था। एक टाइम आया कि वो उस बच्चे के सर में दर्द हुआ और वो मर गया। बाइबल कहती है जब ऐसा हुआ, जब उस स्त्री को ये पता चला कि मेरा बेटा मर गया, तो उसने क्या किया, आइए हम लोग देखते हैं। 18 आयत से लिखा है, जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वे अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल आया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वे दोपहर तक उसके घुटने पर बैठे रहा, तब मर गया। तब उसने उसे उठाकर परमेश्वर के भक्त की खाट पर लेटा दिया और निकलकर द्वार बंद किए और वहां से उतर गई। बाइबल कहती जब वो बेटा मर गया तो उस स्त्री ने परमेश्वर के भक्त को या किसी को कर्ज नहीं किया। उसने उसी खाट के ऊपर जो परमेश्वर के भक्त के लिए प्रार्थना करने के लिए बनाई थी, उसी के ऊपर उसको रख दिया। बाइबल कहती है उसके ऊपर रख के वो एलीशा के पास भागी। जब एलीशा के पास गई तो एलीशा को मिलकर उसने सब हाल बताया। उसने गहेजी को भेजा। आप सब इस बात को जानते हैं, गहेजी को जैसे एलीशा ने वो छड़ी दी, उससे वो बेटा जीवित नहीं हुआ। उसके बाद अगर इसकी आप 32 आयत को देखते हैं, वहां पे लिखा है, तब एलीशा घर में आया तो क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा हुआ है। बाइबल कहती वही खाट जो उस स्त्री ने बनाई थी कि एलीशा वहां प्रार्थना करे। उसने सबसे पहले अपने बेटे को जो मर चुका था उसी खाट पे रखा। एलीशा आया, उसी खाट पर बैठ के उसके ऊपर पसर कर उसने प्रार्थना की, वो बेटा जीवित हो गया। हालेलुया। अब क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो बेटा मर जाए? नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। मैं आपको बाइबल में से साबित कर सकता हूं, क्योंकि अगर आप आगे इसको पढ़ते हैं आप देखते हैं कि वही बेटा, कौन था वो बेटा? योना भविष्यद्वक्ता। अगर परमेश्वर ने उसको मारना होता तो परमेश्वर की वो योजना इंटरप्ट हो जाती। शैतान आपकी ब्लेसिंग को खत्म करना चाहता है, पर अगर आप सीरियस हैं अपनी ब्लेसिंग को लेके, आप परमेश्वर के काम में इन्वॉल्व होंगे। आप एक जगह रखेंगे जहाँ पे आप प्रार्थना करेंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में से आपको क्या बताया जाता है। जब उस स्त्री ने ऐसा किया, बाइबल कहती जब एलीशा अपनी खाट के ऊपर वापस आया, उसने प्रार्थना की, वो बेटा जीवित हो गया। वही बच्चा योना भविष्यद्वक्ता बना। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स हैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की। ये ब्लेसिंग्स हैं परमेश्वर के लोगों के वर्ड्स को फॉलो करने की। हालेलुया। आज हमें लगता है कि परमेश्वर अपने आप सब कुछ कर दे। हम बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, हम चर्च भवन में आना नहीं चाहते, हम आराधना नहीं करना चाहते, फास्टिंग नहीं करना चाहते। पर परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा कि अगर तुम मेरे वचन के ऊपर फेथ करोगे तुम ब्लेस्ड होगे। अगर तुम मेरे लोगों के कहे वर्ड्स को फॉलो करोगे, उनको ऑनर करोगे, तो तुम प्रॉस्पर हो जाओगे। आज हम सब चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी हमारी ज़िंदगी के हर कॉर्नर में नज़र आए, हमारे फाइनेंस में, फैमिली में, बच्चों में, हर जगह पे। पर उसके लिए हम करते क्या हैं? या तो हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं या फिर सिर्फ परमेश्वर को हम कंप्लेंट करते हैं। बाइबल कहती तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, तब भी दुख भरी रोटी खाते हो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ठहरने वाली ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आती है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को प्रॉस्पर होते हुए देखना, आपको वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा। मत सोचो कि एक मेरे साथ एक बार परमेश्वर ने बात की और अब वो टाइम निकल गया। आपसे गलतियां हुई तो आपको गलतियों को मानना है, तौबा करनी है। बाइबल कहती है जो अपनी गलतियों को मान ले और छोड़ दे, उसके ऊपर दया की जाएगी।
यीशु मसीह दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो आपको ख़त्म करने के लिए नहीं आया, वो आपको जीवन देने के लिए आया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपके वचनों में से हमने इस बात को देख लिया कि आपके वचन के ऊपर विश्वास करने से, आपके वचन को कहे जाने के ऊपर फेथ करने से हम अपनी लाइफ को चेंज होते देख सकते हैं। खुदावंद, आपके वचन में लिखा है आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके आपने हमें गुनाहों से छुड़ा लिया। हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं परमेश्वर, आप ही हमारे उद्धार करता हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, खुदावंद, अगर ये बीमार हैं, अगर इनकी कोई ट्रबल है, अगर इनकी कोई प्रॉब्लम है, अगर ये वचन के ऊपर चल नहीं पाते, फेथ नहीं कर पाते, आपके साथ समय नहीं दे पाते, आज से खुदावंद ये वचन इनकी ज़िंदगी में ठहरने पाए, फ्रूट लेके आने पाए, इनकी ज़िंदगियाँ इस वचन के अनुसार ब्लेस्ड होने पाए। हर अंधकार की शक्ति इनकी ज़िंदगी से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तेरा दास होने के नाते। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आप अपनी एक जगह को रखेंगे अपने घर में जहाँ आप एवरीडे प्रार्थना करेंगे, एक टाइम को रखेंगे, आप परमेश्वर को अपना समय देंगे सबसे पहले, उसके बाद अपनी बाकी चीज़ों को भी परमेश्वर के साथ रखेंगे। तो अगर आप चर्च भवन में आके इतवार को सर्विस अटेंड करना चाहते हैं, एवरी संडे हम दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के हर एक चैनल के द्वारा एवरी डे आप परमेश्वर के वचन में से सुन सकते हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।